यदि आप आपके शारीरिक तल से ही अपने जीवन का चुनाव करते रहेंगे तो संयोग पर आधारित ही जीवन आपको मिलेगा, क्योंकि आप हमेशा अपने इंद्रियों द्वारा आकर्षित होने वाले जीवन का चुनाव कर रहे हैं। तो इंद्रियों से जब आकर्षित होकर के आदमी कोई फैसला करता है तो निश्चित रूप से आगे जा कर के उसका उस हिसाब से उसको रिजल्ट नहीं मिलता, क्योंकि सत्य के जो मार्ग पे चलते हैं उन्हीं के मार्ग में शुरू में ज़रूर कठिनाइयाँ आती हैं, लेकिन आगे चल कर के उनका जीवन जो है वह उलझनों से बच जाता है, घिरने से। बाकी जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों से आकर्षित होकर कार्य का चुनाव करते हैं या कोई भी नौकरी का चुनाव करते हैं तो उनके जीवन में यह जंजाल तो बनना ही है। क्यों? क्योंकि जैसे देखिए, आपने पहले चुनाव किया ये सोच करके कि मुझे अच्छा पैसा मिलेगा। अब जिस हिसाब से आपको पैसा मिलना था उस हिसाब से क्या आपके खर्चों का आपने अनुमान लगाया था? नहीं लगाया होता। जनरली आप नहीं लगा पाते हो, क्योंकि नौकरी मिलने के बाद या आपको सैलरी मिलने के बाद आपके खर्चे नए होते हैं, क्योंकि इंद्रियों से आप आकर्षित होकर के कभी आप मोबाइल ले लेते हैं, कभी गाड़ी ले लेते हैं, कभी बंगला आप ईएमआई पर ले लेते हैं। ये इंद्रियों से ही तो आकर्षित होकर के आपने चुनाव किए, और जब इंद्रियों से आपका जो बॉडी है वो खिंचता जा रहा है तो आपको फंसाता ही जाएगा। और एक समय आता है कि आप नौकरी छोड़ना भी चाहें तो भी आप पर इतना बोझ होता है कर्जों का कि आप वहाँ से छोड़ भी नहीं पाते, और वह आपका डिप्रेशन बन जाता है। और इसी डिप्रेशन में कई लोग सर्वाइव कर जाते हैं, कुछ लोग नहीं कर पाते हैं। इसीलिए आप ये समझ लीजिए कि जितने हो सके अपने खर्चों को पहले कम करने का प्रयास करें, क्योंकि आप यहाँ की कितनी भी चीज़ों का भोग कर लेंगे, आपको वो सुख तो मिलने वाला नहीं है जिस सुख की आप तलाश में हैं, वह आनंद तो आपको मिलेगा नहीं। तो इससे बेहतर विकल्प यही है कि आप इन सुविधाओं को कम करें, ताकि आपके जीवन में जो ये बोझ है किसी चीज़ को भरने का, कर्जों को भरने का या किसी तरीके की जिम्मेदारियों का, ये थोड़ा कम हो। क्योंकि जब आप इन बंधनों से थोड़ा फ्री होंगे तब जा कर के आप आध्यात्मिक चेतना को आप अपने ऊपर कर पाएंगे।